पूजा के लिए अभी दिया बत्ती लगाने का है, तो दिया का सभी कर रही हूँ। उतना मैं आप लोग को साथ कुछ शेयर करती हूँ। आप लोग को सामने आ गया, मुझे मार्केट भी जाना है। देखो, बोलता है ना, गरीबी जो होता है ना, गरीब में भी बहुत कुछ दिखाता है, और गरीबी जो होता है बहुत कुछ कराता है। ऐसा अगर बोले क्यों ऐसा बोलो, देखो, ठीक से खाना नहीं मिलता है, ठीक से कपड़ा नहीं मिलता है, उसके लिए इंसान जो काम बोलेगा हमको ही करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो ये भी हम लोग ऊपर वाला से ही मांग के लेके आता होंगे शायद, इसीलिए शायद अपना कर्म क्या फल बोलता है ना, मिलता है शायद, पता नहीं। मगर मैंने भी बहुत बड़ा गरीबी देखा है। हम लोग 4 भाई बहन था। खेती बाड़ी मेरा पापा करता था, तो खेती बाड़ी करता था, तो कभी खेती में क्या होता, हर साल हर एक जैसे फसल नहीं होता था। तो कभी उसने ऐसा करता था, कभी कभी हम लोग को त्योहार का टाइम कपड़ा भी नहीं पहन पाता था, कि वो खाना ही ठीक से नहीं आता था, तो भी कहाँ से, कभी कभी फसल जल जाता था, जलने के बाद तो फिर हमको कुछ हाथ पे नहीं आता था। फिर कभी कभी हम ये भी देखा है, मेरा पापा मम्मी बहुत रोता था। तो एक बार क्या हुआ, ये रिश्तेदार का पास, हमारा पास धान नहीं हुआ था। अभी हम लोग 4 भाई बहन है, तो लोग को पेट तो भरना है ना। तो मैंने अपना घर में चावल आटा कुछ भी नहीं था, तो ऐसा बोलेगा तो कुछ भी नहीं था, हम लोग सुबह से भूखा ही था। तो मेरा पापा का बहन था, वो बहुत पैसे वाला था, अच्छा ही था उसका। तो उसके पास गया, मेरा पापा गया, जाके बोला, उसका नाम पुतुल था, पुतुल ता। बोला, पुतुल तो ये एक काम का, मेरा हम लोग को थोड़ा चावल और थोड़ा धान दे। उसके बाद में जो भी किसान था वो, कोई बुलाएगा तो मैं काम करूँगी, और बाद में मेरा खेती में धान होएगा तो तुझे दे के जाऊँगी। तो उसके बहन ने क्या जवाब दिया पता है आपको? दादा, हम लोग को ज़्यादा धान इस साल नहीं हुआ है ना। तो बोलता है इतना है, उसको 150 गुंठा उसको ज़मीन था, 150 गुंठा ज़मीन था उसका। तो 150 गुंठा में क्या उसको धान नहीं हुआ, अब उसको देने का नहीं था। कोई बात नहीं, मेरा पापा और कुछ नहीं बोला, बहन के घर क्या बोल सकता है, नहीं देगा सामने वाला तो क्या कर सकता। तो आया, तो आते जाते थे बोलता, दादा एक काम करो, ये थोड़ा 2-3 किलो चावल होएगा लगता है, वो पापा के एक थैली में दे दिया, मगर धान नहीं दिया उसने। नहीं दिया तो कोई बात नहीं। फिर मेरा पापा बोला लेके आया, क्या करे, मजबूरी है। दोपहर का टाइम गया तो उसको, इंसान को तो बोलता है खाना खा के जाओ पापा, दादा, वो छोटा बहन था उसको, मगर वो भी नहीं किया उसने, वो भी नहीं बोला नहीं उसने। वो 2-3 किलो चावल लेके आ गया और मेरे को लगा भूख, बहुत तेज़ भूख लगा। तो अभी जा रू क्या करूँ, तो भगवान जो जो है पता नहीं। एक मुस्लिम का, हमारा मतलब हिंदू आधा था, मुस्लिम आधा था। तो मैंने वो मुस्लिम का घर पे जा गई। मैं कितना 10 साल का होएगा, समझ में आता है मेरे को इतना, 10 साढ़े 10 की ऐसे कुछ होएगा, मुझे अभी तक याद है। उस घर पे गई और वो जिधर जाती वो मेरा सहेली था। तब मैंने जाके बोली, मेरे को भूख लगा, खाना दो, ऐसा। तो चेयरमैन का, उधर चेयरमैन आए और हमारा चाचा मतलब गया उधर,
हमारा सकस ऐसा नहीं है। तो जाके देखा, मैं उधर बैठ के खा रहा था, खाना खा रहा था, दिए बेचारे ने, बैठ के खा रहा था। आके मेरा माँ को बाप को कि क्या बोल रहा था पता है आपको? तेरा बेटी वो मुसलमान का घर पे खाना खाता है तो तुम लोग का एक घर बोलेगा तो एक घर कर देंगे, तो हम लोग को कुछ द्वार में नहीं आना है, हमारे घर पे नहीं आने का, मुस्लिम के घर पे खाना खा रहा है। हो गया। अभी मैं घर पे आया, पापा गुस्सा में आए, मम्मी गुस्सा में आए, बर्बाद करके गया। जैसा आया पापा मुझे धाम करके एक मार दिया। मैंने बोला मारा क्यों? पापा भाई तुझे इतना भूख लगा था? हाँ हाँ, पानी में डूब के नहीं मार सकता था? उसने ऐसा बोला। तो क्या हो, उसके घर में खाना कैसे गया? ऐसा कैसा? उल्टा आके मम्मी भी एक चटा मारा मेरे को। बताओ, मम्मी भी चाटा मारा, मैं तो रोई। उधर दोनों को मार दिया, अरे भेड़ों को मार के माँ बाप भी रो रहे। हाँ, मारा उसने, अभी माँ बाप रो रहे। तो फिर मैं जाके बोली पापा मत रो, मम्मी मत रो, जानो तो मुझे नहीं लगा, मैं नहीं रोती हूँ, ऐसा बोला। चुप बैठा। फिर माँ बाप आए, गले में लगा लिया। फिर बोला बेटा किधर भी जाके मुसलमान एरिया में जाके खाना मत खाना, और तुम खा भी लिया ना तो छुपा के किधर खा लेना, मुझे पता है तुझे भूख लगा था। तो ये मेरा ज़िंदगी का कहानी आपको बता। वीडियो बड़ा हो रहा है। ते गाँव का ऐसा था, कोई दे तो नहीं है, 1 रुपया दिया तो नहीं था। जो हिंदू घर था वो लोग ने कभी हमारा बाजू इसने आए के बोला, उसने हमको कोई बुलाए के जे बाबा तुम भूखा रहा, तेरा बच्चा भूखा आएगा, ये ले 1 किलो चावल ले कि आके खाना खा, बोला नहीं। उल्टा आके मिर्ची नमक मिर्ची मातर के गया, उससे मैंने मार खाया। ती मेरा ज़िंदगी की कहानी है। और सबको पता भी था कि किसान आए, इनके घर में चावल दाल नहीं है, कि सबको उस टाइम फसल का पूरा बड़ा मोड़ा पानी हो गया था, डूब गया था, तो फसल नहीं हुआ था। तो देखिए रिश्ता वाला ऐसे ही करता है। रिश्ता वाला सबसे पहला भाग जाएंगे, सबसे पहला वो भागेंगे और सबसे पहला वही बदनामी करेंगे, देंगे नहीं। ये 1 रुपये का मदद करे, उनसे हाय उसके बाजू जाके खड़ा रहो, नहीं करेंगे। तो बहुत कुछ, खाना और कपड़ा बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है। भीख मांगने के लिए भी इंसान को मजबूर कर देता है, पेट भरने के लिए। बताइए, गया मेरा माँ, भीख तो मंगा ही है ना, वो बहन के पास गया बेचारा, क्या करेगा। ती हमारा, ती आपको मैं मेरा ही बात शेयर कर रही हूँ, ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत की। तो वीडियो बड़ा हो रहा है, हम यहाँ पे पूजा करने को जा रही हूँ, दिया लगाए, तो अच्छा लगे तो आप लोग मुझे लाइक करिए। ये ज़िंदगी का गरीबी बोलता है ना, भगवान करे किसी को ऐसा गरीबी नहीं दे। और सही बोलेगा तो गरीबी भी अपना मांग के लेकर आता है शायद, इसीलिए ये दिन इंसान को देखना पड़ता है। मेरा अभी वो मम्मी पापा ज़िंदा नहीं है, मर गया, मगर कोई की बात, जो भी मैं खाना खाती हूँ, जो भी मैं कपड़ा पहनती हूँ, तो मुझे याद भी आ जाता है। जहाँ एक औलाद के लिए माँ बाप कितना झुकता है और क्या क्या करता है, भीख भी मांगता है। बहन के पास गया था ना भीख मांगने को, भगाया ना, और मैंने जाए क्या मुसलमान के पास खाना खाया बोल के, बाद में बेटी को मार के साथी में लेकर रोया भी था। ये है हकीकत का मेरा ज़िंदगी की कहानी है, और भी आपको सुनाऊंगी।